ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर थोड़ी देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान की शरण में चलें। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर स्वयं की ओर चलें, उस ओर चलें जहाँ केवल और केवल प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश जिसके भीतर ना अंधकार ना प्रकाश, एक ऐसी आत्म ज्योति, आत्मा और परमात्मा का मिलन जिसे हम समाधि कहते हैं, उस महासमाधि की ओर चलें। ये भीतर की समाधि, भीतर का महाआकाश, महाप्रकाश ज्ञान से परे मिलेगा। तो आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर इस ध्यान मंदिर की ओर चलें, प्रेम मंदिर की ओर चलें। थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला कर लेना, बिल्कुल अकेला। आपके साथ कोई ना हो, कोई मन, बुद्धि, इंद्रियां, कोई गुरु मंत्र, ज्ञान, कोई संबंध, रिश्ते, नाते, कोई आपके साथ ना हो। एक अकेले हो जाना, निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा की तरह, नवजात शिशु की तरह अकेले होकर इस भीतर के प्रेम मंदिर की ओर चले आएं। अपने अपने आसन पर, सुखद आसन पर बैठ जाएं। शरीर बिल्कुल ढीला ढाला हो, हल्का फुल्का हो, किसी प्रकार की शरीर में कोई अकड़न ना हो। अकड़ अहंकार का प्रतीक है, ज्ञान भी अहंकार का प्रतीक है। मैं कुछ जानता हूँ, ये मेरा अहंकार है। मेरे पास सूचनाएं हैं, मेरे पास मंत्र हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ये सब मेरे अहंकार के सूचक हैं। इन सारे अहंकार को दूर कर देना। जब तक अहंकार रहेगा, निरंकार प्रकट नहीं होगा। इस ध्यान मंदिर में कोई गुरु नहीं, गुरु तो आपकी आत्मा है। अपने गुरु की ओर मुड़िए। बाहर की दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र के स्थान पर उतार दें। कोई मंत्र नहीं जपना, किसी का भी कोई दिया हुआ मंत्र विधि नहीं जपना, प्राणायाम भी नहीं करना, श्वासों को भी नहीं देखना। फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं है, वो केवल एक्सरसाइज है। तन और मन को स्वस्थ रखने का मार्ग है। किंतु इस समय हम कोई एक्सरसाइज में नहीं उतर रहे। इस समय तो हम प्रेम में उतर रहे हैं,
प्रेम की धारा में बहने जा रहे हैं। और प्रेम तभी प्रकट होता है, तभी घटित होता है जब हम समर्पित हो जाते हैं। करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त होकर होने की महाघटना में उतर जाना, बाहर की आंखें बंद करते ही भीतर वह सब दिखना शुरू हो गया जो संसार हमने भीतर भरा। वह संसार शुभ हो या अशुभ, और जब तक संसार भीतर है सत्य प्रकट नहीं होगा। ये सूचनाएं, जानकारियां, ज्ञान, ये सारे गुरु, ये सब संसार ही है। और इस संसार को विदा कर देना। आप ध्यान में उतरते चले जाएं, शिव नेत्र पर अपनी ऊर्जा को उतरने दें। यही ऊर्जा अपने आप आपके भीतर के संसार को विदा कर देगी, धो देगी, निर्मल कर देगी। केवल ध्यान की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने देना, शेष स्वतः हो जाएगा। स्वतः, बिना किसी प्रयास के होगा। भीतर कोई प्रयास और प्रार्थना नहीं चलेगी। प्रार्थनाओं में भी नहीं लग जाना। प्रार्थना तो चापलूसी है। परमात्मा के सामने कैसी प्रार्थना, कैसी चापलूसी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वात्मा है, घट घट वासी है, रोम रोम में बसा हुआ है। हमारे शुभ में, हमारे हित में क्या है वो जानता है। उसके सामने प्रार्थना नहीं करना, गिड़गिड़ाना भी नहीं, बस उसके चरणों में गिर जाना, उसके चरणों से लग जाना, समर्पित हो जाना। ध्यान इस अस्तित्व की, परमात्मा तक पहुँचने की, स्वयं तक पहुँचने की सहज सरल प्रक्रिया है। हमने इसी प्रक्रिया को बहुत उलझा दिया। उलझते ही चले गए जन्मों जन्मों से, अनेकों विधियों से। कोई भी युक्ति लगाओगे, विधि लगाओगे, कोई आयाम, कोई डायमेंशंस, कोई क्रिया, ये सब मन की उपज है। मन की उपज। भला जो अनादि है, अनंत है, जिसका कोई अता नहीं, पता नहीं, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं, जो महाविराट है, उसके लिए तुच्छ क्रियाएं, दिमाग से उलझी, दिमाग से पैदा हुई विधियां कहाँ काम आएंगी। उस महासागर को, महाशून्य को अपने भीतर उतारना चाहते हो तो केवल एक मार्ग है, ध्यान, मौन, समर्पण, प्रेम। लगातार साक्षी दृष्टा होते चले जाएं। कुछ भी हो भीतर के मार्ग पर, वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय तो केवल समर्पित होना है। आप शिवनेत्र पर समर्पित रहें। शेष काम प्रभु का।
वही अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा हमारे भीतर है, वही हम सब का गुरु है। बाहर के गुरुओं के पास इन्फॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं, ज्ञान, उधार का ज्ञान, बीता हुआ इतिहास उनके पास है, भविष्य की कल्पनाएं हैं उनके पास। वर्तमान का क्षण कोई नहीं दे सकता आपको। बाहर के गुरु संसार से भरे हैं, ज्ञान से भरे हैं, पोथियों से भरे हुए हैं। एक खड़ा हुआ पानी है, तालाब का पानी, किसी के पास सतयुग का तालाब, किसी के पास द्वापर का, त्रेता का, किसी के पास कोई, किंतु आपके भीतर बैठे सद्गुरु के पास बहती हुई तरोताजा अमृत गंगा है, अमृत गंगा। उस बहती हुई अमृत गंगा को छोड़कर तालाब में क्यों घूमते हो? तालाब में तो जानवर घूमते हैं, पशु। कभी किसी नदी में देखा किसी पशु को स्नान करते हुए? भीतर की नदी में बहते चले जाएं, समर्पित हो जाएं। हमें आदत पड़ी है तालाब में नहाने की। पुराने मंत्र, पुराने ज्ञान, पुरानी कथा कहानियाँ, वही बीता हुआ इतिहास, विधियाँ लेकर चलने की आदत हमारे संस्कार बन गए। वापिस लौटिए, इन आदतों से हटिए, संस्कारों से हटिए, स्वयं के भीतर लौटिए। बहुत सुंदर। अब हम सभी साधक कुछ पलों के लिए मौन हो जाएंगे और मौन में प्रकृति का आनंद लेंगे। आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की कृपा से, ऋषियों मुनियों के आशीर्वाद से हमें ध्यान में उतरने का सौभाग्य मिला। आइए प्रभु की इस अपार कृपा का हम सभी मिलकर धन्यवाद करें। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सब के भीतर एक अग्नि है, बुझी नहीं हुई, दबी हुई है, छिपी हुई है। बस उसी को प्रकट करना है, जागृत नहीं करना। जागृत ही है, प्रकट करना है, अप्रकट है, छुपी हुई है। और ये अग्नि तभी प्रकट होगी जब हम किसी जागृत संत, महात्मा, ऋषि की शरण में बैठकर भीतर की ओर चलेंगे। एक जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला सकता है। जलते हुए दीपक के प्रकाश में अंधकार को दूर किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने मेडिटेशन कैंप शुरू किए हैं गूगल मीट के माध्यम से, ताकि जो सच में प्यासी आत्माएं हैं, जिनके भीतर प्यास है स्वयं को जागृत करने की, अपने भीतर की उस महाअग्नि को, महाप्रकाश को प्रकट करने की, वो उस ध्यान शिविर में आकर के उपलब्धि को हासिल कर सकें। एक ऊर्जा जो अभी अनंत की ओर, अनंत लोगों में बह रही है, वही ऊर्जा जब हम प्यासे साधक बैठकर ध्यान की ओर जाते हैं, ध्यान में उतरते हैं, गिने चुने ही होते हैं जो परमात्मा के लिए, परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो जब हम सच्ची प्यासी आत्माएं परमात्मा की ओर बढ़ना चाहती हैं, बढ़ने के लिए निकलती हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह अनंत गुना बढ़ जाता है। हमने पहले भी कहा था, एक एसी एयर कंडीशन बाहर लगा हो ओपन में, वो महत्वहीन ही हो जाता है। जो उसके बिल्कुल नज़दीक होगा उसको तो कुछ ठंडक महसूस हो सकती है, किंतु थोड़ा सा हटते ही उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। किंतु वही एसी जब कमरे में लगाया जाता है तो कमरे को शीतलता से भर देता है। इसीलिए हमने जब मेडिटेशन कैंप शुरू किए, इस कैंप रूपी रूम में वही साधक बैठ रहे हैं जो भीतर परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं, और उन्हें उपलब्धि भी हो रही है। साथ साथ हमने एक बात कही थी, अगर ध्यान में प्रामाणिकता ना मिले तो बहुत अधिक देर तक उस संत के साथ जुड़े रहने से अच्छा है आगे की यात्रा पर निकल जाना। क्योंकि आपका जीवन, आपकी सांसें अति अनमोल हैं। बहुत अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करना। तो प्यारे साधकों, आप सभी अपनी प्यास को परमात्मा बनाना चाहते हैं। जो भी इस ओर बढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से, सच्चे मन से, उन सभी साधकों का
मेडिटेशन कैंप में स्वागत है। शर्तें भी हैं, क्योंकि जो साधक किसी और से असहाय है उसके लिए प्रकृति की ओर से व्यवस्था की गई है, वो भी आएंगे। किंतु जो समर्थ होते हुए भी असमर्थता जाहिर करते हैं, इन सब उद्देश्यों को देखते हुए ध्यान शिविर की व्यवस्था बनाई गई है। तो आज अभी के ध्यान में इतना ही स्वीकार करना। अभी थोड़ी देर में हम एक लाइव करने वाले हैं। जो हमें परमात्मा ने ये भूमि प्रदान की है ध्यान मंदिर बनाने के लिए, उस भूमि पर कल से कार्य शुरू हो चुका है। कल हम यहाँ नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो अभी आपको उसका लाइव दर्शन कराएंगे। और जो भी साधक किसी भी तरह से तन मन धन आत्मा से कोई भी सहयोग करना चाहे तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि आप सब के सहयोग से ही ध्यान मंदिर का निर्माण हो सकता है, जिसमें आप सब ने ही ध्यान में उतरना है। हम संतों फकीरों के लिए गुफाएं और कुटियाओं की कमी नहीं, किंतु साधकों को यदि साधन सुविधा नहीं मिलती तो उन्हें ध्यान में उतरने में बहुत कठिनाई होती है। आइए प्यारे साथ को इस ध्यान को विराम दें, आगे की ओर बढ़ें। पुनः से आप सब के भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगला ध्यान शिविर राकेश कुमार जी सिंगापुर से अनाउंस कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो जो साधक उस मेडिटेशन कैंप में आना चाहेगा वह उनसे संपर्क करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ओम। आ रहा हूँ, वो कागज पे खा मेरे बैग में था, वहीं आ रहा हूँ। प्यारे साथ को आप देख रहे हैं, हम अभी जाएंगे वहाँ पर, उस सामने की जगह पर जो काम चल रहा है। इतनी दूर से तो आप शायद नहीं देख पाएंगे, फिर भी हम अभी वहाँ जाकर के आपको दिखाते हैं कि थोड़ी सी लेबर लगाई गई है। आप सबके सहयोग से शुभ कार्य शुभारंभ हो गया है। ये सारे बच्चे हमारे चुन्नू मुन्नू हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, अभी आप मेरे साथ सारे वहाँ चलेंगे 2 मिनट? चलो।